तो जनाब ये आज 16 जनवरी को हम आपसे मुखातिब हैं। अल्लाह तबारक तआला के नाम से तुम्हें हम सर किसी आगाज के कर माइक चुके से हैं अपने आवाज आ रही है, प्लीज उसको कह के सिलसिला बंद कर तकल्लुम का दीजिए। बल्लल्लाहु अलीम आला आलम जो धनी कादिर बहजी कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा है सचो धनी चाहिए हम हकीम करे पाण करीम जोड़म जोड़ जहान दी। तो अल्लाह तबारक तआला से ही मांगते हैं और उसी से उसी की इबादत करते हैं और उसी से तलब करते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कि हमने लास्ट जो प्रोग्राम लास्ट जो सेशन किया था, जो क्लास हुई थी, तो उसमें मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब अभी बातचीत हुई नहीं, पहले ही आपका सवाल आ गया। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन फौरन पूछिएगा क्योंकि आपका नाम मैंने मेंशन कर दिया। इमरान साहब अब आप अस्सलाम सवाल वालेकुम कीजिए। सर, ये कुछ बताने से पहले ही सवाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम बताइए सवाल नहीं था, लेकिन ये किसी इमरान किसी साहब, का आपको माइक सर कनेक्टेड भी ऑन है, है, बड़ी ये बड़ी देरी होती डिस्टर्बिंग है हो हमको। रही है किसी बंदे का माइक ऑन। जब मैं आपको गो एड देता हूँ तो शायद चंद सेकंड के बाद आपको आवाज पहुंचती है, फिर आप कनेक्ट करते हैं तो फिर उसमें चंद सेकंड और लगते हैं। जैसे कि आपने खुद बताया था कि आप ऑपरेशनल एरिया में हैं, तो अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो ठीक, वरना मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हिच वाज द वर्ड ऑफ द डे इन आवर लास्ट क्लास। यू विल टेल मी व्हिच वाज द वर्ड ऑफ द डे इन आवर लास्ट क्लास। इज देयर एनीबॉडी टू गाइड मी, टू शेयर विथ मी व्हिच वाज द वर्ड ऑफ द डे। जिसको आता है वो अपने आप को अनम्यूट करें, फौरन नाम बताएं और फौरन वर्ड ऑफ द डे बताएं। आप जितनी बार भी आएंगे क्लास में, कोशिश करें पहले तो ये पॉलिसी बना लें, कोशिश करें कि अगर आप एक बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो उनको मौका दीजिए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उस क्लास में। लेकिन अगर जवाब नहीं आता और आपको आता है जवाब, तो फिर आप अनम्यूट कीजिए। चाहे आप 10 बार आए, लेकिन 10 बार आपने नाम बताना होगा अपना, क्योंकि आई डोंट नो हु यू आर। मैं गेस करता हूँ आवाजों से कि कौन हमारे साथ हैं। तो कौन बताएगा, हु विल टेल मी। अब ये पुराने कागज नहीं खोलिएगा, बताइए अस्सलाम वालेकुम सर। असगर किस किस को है। फौरन प्रॉम्प्ट अस्सलाम किसके जहन में आ गया कि हाँ व्हिच वाज द वर्ड ऑफ द अस्सलाम डे। वालेकुम सर। अगर कोई ऐसा अस्सलाम मेहरबान वालेकुम। है तो अनम्यूट हिम, और ही शुड अनम्यूट हिम और हरसेल्फ एंड टेल मी के जो जी हु इज देयर, हु इज देयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, व्हाट्स योर गुड नेम। आयशा खान, आयशा खान साहिबा फ्रॉम, आयशा खान साहब हैदराबाद। फ्रॉम हैदराबाद। जी आयशा खान साहिबा, क्या था वर्ड ऑफ द डे। सर थक्को। क्या क्या था। मैं थक्को। रिक्वेस्ट मैं रिक्वेस्ट यू करीम बख्श साहब टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। करीम बख्श साहब, आपके पूरे कारोबार चल रहे होते हैं यहाँ पर। अब देखें, वो पीपल आर टॉकिंग विद देमसेल्व्स एंड दे आर नॉट म्यूटिंग देम। जी आयशा खान साहिबा, क्या था, व्हाट वाज द वर्ड ऑफ द डे। जी सर थक्को। 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 अच्छा, व्हाट डज इट मीन। सर थकन, फटीग। थकन। अच्छा, ये मैंने एक एक बात बता दूं, पहले मैंने बताया था कि सिंधी में जहां पर पेश आता है ना, तो उसको वाओ के प्रोनाउंसिएशन में नहीं बोलेंगे, हम हल्का सा उस पर पेश का इफेक्ट देंगे। थक्को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे थक्को कु कु, सिर्फ इतना बोलेंगे। ठीक है, ये जब जब पेश वाली ओके सर। जब हम टेबल पढ़ेंगे पेश वाली, जब उसकी मशक करेंगे या पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा इसका तजुर्बा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि उसमें थक्को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे थक्को, हल्का सा इफेक्ट देकर टच करके वापस आ जाना है, तो पेश का इफेक्ट आ जाएगा, वरना वो वाओ बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें। गुड, शाबाश, बहुत शुक्रिया आयशा खान साहबा। Who will tell थैंक me? यू। Who will tell me? Imran Zakriya Sahab, you have a question you want to ask, if you want to ask, and if you can connect. Mohammed Imran Zakriya Sahab. Okay. Can anybody tell me कि लास्ट जो हमने लास्ट सेगमेंट किया था, लास्ट क्लास का जो आखिरी सेगमेंट किया था, उसमें हमने क्या सीखा था। किसी भी एक शोबे से मुतालिक हम चीजें सीखते हैं ना, उसमें अल्फाज सीखते हैं, तो वो कौन से अल्फाज थे, क्या सीखा था हमने, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ दैट लर्निंग। उसमें हमने किस शोबे से मुतालिक एक जैसे अल्फाज सीखे थे, व्हाट वाज दैट डिपार्टमेंट, व्हाट वाज दैट सब्जेक्ट के जिसके अल्फाज हमने सीखे थे लास्ट सेगमेंट में, बिल्कुल लास्ट सेगमेंट जो था। Who will tell me? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हु इज देयर। हेलो जी जी, हु इज देयर, नालो बताओ। मकसूद अली सर। मकसूद साहब किथा। सर मकसूद अली मकसूद साहब किथा। फ्रॉम कराची। कराची में सब ठीक है। फ्रॉम कराची। अल्हम्दुलिल्लाह खैर सर, तामदा खुश आयो। अल्हम्दुलिल्लाह, छा सिखियो से आखिरी सेगमेंट में छा सिखियो से। सर असां तरफ़न जा नाला सिखियासीं। तरफ़ सिखिया, शाबाश लेफ्ट राइट अप डाउन। शाबाश शाबाश, वॾी महिरबानी, थैंक यू।
अच्छा जी, तो कौन बताएगा हमें Thank you, कि खासतौर पर वो मेरे मेहरबान के जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज सिंधी नहीं, वकास यू हैव अ क्वेश्चन? वकास, यू हैव अ क्वेश्चन और यू वांट टू ऐड समथिंग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वकास जी, छा चवंदो? सर ओवर ऑल इहो सिखियो, ठीक है, थैंक यू वकास, वॾी महिरबानी। हु विल टेल मी कि हम जुनूब को क्या कहते हैं सिंधी में? इज देयर एनीबडी टू टेल मी कि हम जुनूब को सिंधी में क्या कहते हैं? किसी के ध्यान में है कि जुनूब को हम क्या कहते हैं सिंधी में? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर जुनूब को योर गुड दक्षिण नेम प्लीज, गुड नेम प्लीज। शाजिया सिराज। शाजी सर साहब जी, शाजी साहब क्या कहा आपने? सर दक्षिण। दक्षिण बोलते हैं, think. शाबाश शाबाश, गुड जी गुड गुड। हु विल टेल मी कि हम मगरिब को क्या बोलते हैं, हम वेस्ट को क्या बोलते हैं? एनीबडी एल्स के जो मुझे बता सके कि वेस्ट को सिंधी में क्या बोला जाता है? व्हाट डू वी कॉल वेस्ट इन सिंधी? ओलो सर, ओलो। ओला, who is there? Please mention your name. मोहम्मद इमरान जकरिया सर। इमरान जकरिया साहब, ठीक है, आप खैरियत से हैं? डीआई खान से इमरान जकरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब दुरुस्त था, थैंक यू जी। अच्छा जी, हम कहते हैं यहाँ वहां, तो वहां को सिंधी में क्या बोलेंगे? Who will tell me? वहां, उस तरफ, सर that way। सर सर मसूद अहमद सर। जी मसूद अहमद साहब, तहां जी होडा होडा। मसूद अहमद साहब, मसूद साहब कितना आयो तव्हां? होडा से जी सर मां मसूद, सांगड़ खां सर। मुझे तव्हां किथां आयो जो जवाब होडा ॾिनो, मुझे तो होडा त आयो, पर होडा जो नालो हूंदो न कोई, इन करे थोरो क्लैरिफाई कयां, छाकाणि त असां जी वटि सर। मसूद अली बि आहे जी सर। ऐं मक़सूद अली बि आहे, त इन करे थोरो सर ॿिन्ही में थोरो। सर मसूद अहमद से नालो मुंहिंजो सर। मसूद मसूद अहमद सर। मसूद अहमद जे नाले सां। मसूद अहमद साहब जी सर, सांगड़। सांगड़। मेहरबानी मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच। जी And सर। and a person, I need the last answer from a person who doesn't speak Sindhi as his or her first language, यानी first language ना है। Can anybody tell me कि हम नीचे को क्या बोलते हैं उर्दू? नीचे को, प्रीपोजिशन को उर्दू में क्या बोलते हैं? नीचे। सर रबिया है। जी रबिया। सर हेत। हेट सर, हेट हेठा। नहीं, हेठ या हेठा, हेठ हेठा। या हेठा। रबिया, रबिया फ्रॉम हैदराबाद। यस सर। जी थैंक यू रबिया जी, हेट बोलते हैं, शाबाश जी। बहुत अच्छा फीडबैक आपका। तो आज के बारे में आपको मालूम है, दो चीजें आज के इस सेशन में होंगी, आज की इस क्लास में होंगी। 5:40 पर जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट होगी, यानी पहला हिस्सा जैसे इख्तिताम पजीर होगा क्लास का, इमिडिएटली उसी वक्त आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर 10 सवालात आ जाएंगे, ठीक है? और आपने उसी को एडिट करके, जहां पर आंसर लिखा हुआ है हर क्वेश्चन के बाद, अच्छा हर क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, सिंधी में भी है, उर्दू में भी है। हर क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, सिंधी में भी है, उर्दू में भी है। और आपने जहां पर उसके नीचे आंसर लिखना है, कोई आंसर जो है वो एक लफ्ज पर मुश्तमिल है, कोई 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, कोई जो है एक जुमले पर भी मुश्तमिल है। तो आपको हम 5:50 का टाइम, तो वैसे 10 वर्सेस 10 होता है, लेकिन हम आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे। वी विल कनेक्ट बैक ऑन 5:43, नॉट लेटर देन 5:43, ठीक है? 5:43 तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को डायरेक्ट, ऊपर नाम का भी लिखा हुआ है, वो खुद ही लिखा हुआ है नाम, उसके सामने अपना नाम टाइप कर लेंगे। मैंने कहा वो मैसेज आएगा, उसी को आप एडिट में जाकर नाम टाइप करेंगे, उसके नीचे सिटी लिखा हुआ है, सिटी आप लिखेंगे और हर सवाल का जवाब लिखकर फिर उसी को आप भेज देंगे एडमिन की तरफ। जब दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 5:43 पर, देन आई विल अनाउंस टाइम अप हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी आपके एवेल्यूशन टेस्ट के जो आंसर्स होंगे वो कबूल नहीं किए जाएंगे, ठीक है? सिर्फ इस चीज को, आपको पता है कि ये क्यों रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, ताकि आपको ये टाइम ना मिल सके कि आप किसी नोट्स को खोल के आप देख सकें। जो आपको अजबर होगा, जो आपके जहन में होगा, वही आप लिख सकें, इसलिए टाइम इतना महदूद है। जैसे कमीशन के इम्तिहान में वन क्वेश्चन, द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन वर्सेस 1 मिनट का फॉर्मूला होता है, उसी तरह से ही। और अगर हमने आज मश्क का अगर टाइम मिला,
तो उसी तरह से जैसे जबर वाली मशक की थी, तो आप लिखते जाएंगे। आपके सामने एक शीट होनी चाहिए, या तो शीट हो या तो जो आपका नोटबुक या रजिस्टर है जिसमें आप रोज के जो लेक्चर्स हैं नोट करते हैं, उनके नोट्स लेते हैं, तो उसी को साफ सुथरे अंदाज में आपने लिखना है और फिर उसी का स्नैपशॉट लेकर 8 बजे तक भेज देना है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, ताकि जो है वो आपकी लिखाई की प्रैक्टिस भी हो, आप लिखे पढ़े हुए बने और पढ़े लिखे हुए बने, जो मैंने आपको बताई थी। इमरान ज़करिया साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? इफ रिलेवेंट प्लीज फ्लोट योर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि ये पेपर जो होगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो हमने जवाब लिखना है उसी ग्रुप में दोबारा सेंड कर देना है, या हमने कागज पे लिख के उसको नहीं, कागज पीडीएफ पे नहीं बना लिखना, के वही देना तो है? मैंने कहा, उसी को एडिट में जाए, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास, पीडीएफ का टाइम ही नहीं है। 10 क्वेश्चन हैं तो 10 मिनट है आपके पास, इतना टाइम ही नहीं है। आप उसी को कॉपी करके या उसी के एडिट में जाकर आप उसी में जवाब टाइप करेंगे और उस ग्रुप के एडमिन को आप भेज देंगे 10 मिनट के अंदर। उसमें कोई लिखत पढ़त की बात नहीं है, उसमें सिर्फ मैसेज का टाइप देना है, जैसे टाइप करके मैसेज का जवाब देना, ठीक है? वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना है सिर्फ, क्योंकि एक लफ्ज है ना, समझ में आई? क्लियर है या नहीं है? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो आंसर हमने लिखना, सिंधी में लिखना है, उर्दू में, या इंग्लिश में लिखना है सर? वो जो सर वो आंसर हमने ऑफ कोर्स लिखना है। आप सिंधी सीख रहे हैं, तो अब आपसे जो लफ्ज पूछा जाएगा वो सिंधी का ही होगा, तो आप सिंधी में लिखेंगे, उसके जवाब सिंधी में लिखेंगे। बेशक आप रोमन में लिखें, ठीक रोमन में लिखें, बेशक आप रोमन में ठीक है लिखें। मिसाल के तौर पर आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर गधे को सिंधी में क्या कहते हैं, तो आप अगर गधा लिख रहे हैं, जाहिर है कि आपके पास अगर रोमन स्क्रिप्ट नहीं है उसमें फोन में, तो आप GADAH लिखेंगे तो वो भी काबिल कबूल है। सिर्फ ये पता चले कि आपको उसका पता है कि उस ठीक लफ्ज को क्या बोलते हैं, ठीक है? कुछ में तवारीख पूछी गई है, कुछ में ऐसी चीजें पूछी ठीक गई हैं, तो ये इस ठीक तरह से होगा, ठीक है? तो ये इस तरह से होगा। ये 2 चीजें आज के इस सेशन का हिस्सा होंगी, सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा आपके जहन को तेज किया जाए। अब मैं एक क्वेश्चन और, इज देयर एनीबॉडी फॉर एनी क्वेश्चन? आई कैन हियर द वॉइस ऑफ समबडी। इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? हरी अप, क्विक, बी क्विक। इज देयर एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज आई शुड मूव फॉरवर्ड। ओके जी, अच्छा जी। इसके अलावा, अच्छा, अदील अहमद साहब, यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। एक सवाल प्रॉम्प्ट मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग जब अनम्यूट करते हैं तो पता चलता है पूरा जिरगा चल रहा है वहां पर बड़ी। अब उस जिरगे में बैठकर आप कैसे मुझे सुन पा रहे हैं या मुकम्मल तवज्जो कैसे होगी, वो तो हो नहीं पाएगी। इसलिए कुछ जो सवाल करूं, फौरन उसके जवाब देते चलें, मल्टीटास्किंग बने और टाइम वेस्ट ना करें। जी ताऊं सवाल अच्छे, बस मना सवाल आयो ना है, जवाब ॾिनो ना है। आपके ख्याल के मुताबिक एक सवाल कर रहा हूं, 2 से 3 आप में से जवाब दे सकते हैं मुझे, लेकिन अगर जवाब आता हो तो ठीक है, अगर जवाब आता हो तो। हु हैज अनम्यूटेड? इज देयर एनीबॉडी टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को म्यूट कर लिया करें। मुझे ढूंढना पड़ता है फिर कि कौन अनम्यूटेड है, फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है, और मैं चाहता हूं कि बहुत, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको। हु विल टेल मी? This is your IQ question. This is your IQ question. Before starting the class, I wrote some sentences in your group. I wrote 3 sentences, short sentences consisting of 2 to 3 words in your group. In Sindhi script, I wrote some words, I wrote some sentences. Can anybody guess why did I do that? Can anybody guess why did I do that? Especially those who don't speak Sindhi as their mother tongue, as their first language. कोई मुझे बताएगा कि ये क्यों हुआ? मतलब मैंने चंद जुमले जो लिखे, वो क्यों लिखे मैंने सिंधी में क्लास शुरू करने से पहले? Any guesses? If you have an answer. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, who is there? आयशा खान। जी, आयशा खान साहब। बट क्या अंदाजा है आपका? ताकि से हमें पता चल सके कि हम क्या कहेंगे अगर हमें इस तरह से कहना है कि क्लास शुरू होने वाली है और 12वीं क्लास है आज। ओके, तो क्या मैंने क्या लिखा था, आपने समझे वो जुमले क्या थे? व्हाट डिड आई राइट देयर? जी सर, क्लास शुरू था क्यों? उसका मतलब क्या है? था क्यों, कि क्लास शुरू हो गई है। अच्छा, हो गई है। था क्यों का मतलब है वी आर अबाउट टू स्टार्ट, करने वाले हैं।
करने वाले, था के मीन्स करने वाले, ठीक है। हाँ, सेकंड सेंटेंस कौन सा था? सेकंड सेंटेंस, वेलकम वेलकम। हु विल टेल मी व्हाट वाज द सेकंड सेंटेंस? एनीबॉडी एल्स? व्हिच वाज द सेकंड सेंटेंस एंड व्हाट डज इट सर मीन? 12वीं क्लास। जी 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 जी, कंटिन्यू। 12वीं क्लास। 12वीं क्लास मींस 12वीं क्लास। 12वीं क्लास। बाहर हूं, 12वीं क्लास। दिस इज बाहर हूं, क्लास नंबर 12। ब दिस इज बाहर हूं क्लास, बाहर हूं क्लास, क्लास नंबर 12। ओके। थैंक यू आयशा। एनीबॉडी एल्स? मैंने क्यों लिखा, व्हाई डिड आई राइट दीज वन कंप्लीट सेंटेंस एंड सॉरी हु इज देयर? सर मसूद अहमद सर। जी मसूद साहब, मूं छो लिखिया ये जुमला? सर तव्हां लिखियो त 12हों क्लास शुरू था कयूं, ठीक आहे। इन्ही जे करे तव्हां लिखियो ताकि असां सभिनी खे जेको आहे इहो वर्ड सही माना में समझ में अची वञे, ऐं असांखे इहो 12 जी अची वञे, 12 कीअं पढ़बो आहे उनजी जो सिंधी में कुछ असांखे वर्ड अची वञे। ठीक है, मेहरबानी मसूद साहब। एनीबॉडी एल्स? व्हाई डिड आई राइट these 2-2.5 जुमले? मूं छो लिखा 2-2.5 जुमला छो लिखा? स्पेशली दोस्त who are learning Sindhi as their second language. Any guesses? Any guesses? I want to check your IQ. Though it's very difficult to control your EQ, उसको काबू करना मुश्किल भी है, अहम भी है आजकल। वो जी वालेकुम सलाम, who is there? वालेकुम सलाम, who is there? इरमनाज। कहाँ से इरमनाज? सर कराची से। You are from Karachi. आपकी आवाज दबी दबी आ रही है। I think there's something or your microphone, उसको रिमूव कीजिए तो आपकी आवाज ठीक से आएगी। जी इरमनाज साहब, क्या? मेरे सेल फोन में इशू है सर। Okay, it's okay. I'll try to understand. जी आप क्या गेसेस हैं आपकी? आपने ये जो 3 वर्ड्स लिखे थे सर, 3 इनको ऊपर आपने एक रिमाइंडर दिया था आज के हवाले से, ताकि जब हमारे पास व्हाट्सएप पे चैट्स आए तो उनको भी हमें 4:30 के अराउंड आपने हमें एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने पेन और पेंसिल साथ रखना है और साथ में जो है वो हमें 8 बजे समझ में आएंगे, तो ये एक रिमाइंडर भी हो जाए और क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, तो उसका भी हमें आइडिया हो जाए। ओके, थैंक यू रमना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपके गैसेस थे, तकरीबन सबके गैसेस सही थे, लेकिन आयशा खान साहब का और मसूद साहब का करीब तरीन था। वो यही कि मैंने जो बात की थी, मैं रिमाइंड इसलिए करवाता हूँ ताकि आपके जहन में रिफ्रेश होती रहें चीज़ें। परसों जो बात सीखी थी वो वहाँ पर दफन ना हो जाए, आगे चले, क्योंकि वो काम आती है। टिल द एंड ऑफ द कोर्स आपके जहन को इतना शार्प करना है कि किसी भी लेक्चर से कोई भी चीज़ पूछी जाए तो कम से कम आप उसके अगर एग्जैक्ट जवाब ना दे सके तो करीब तरीन पहुंचे जाके। तो मैंने आपको लिखना पढ़ना, पढ़े लिखे और लिखे पढ़े होने वाली बात की थी। तो आपको सिर्फ बोलना नहीं सिखाना, आपको लिखना भी सिखाना है, अशकाल सिखानी है, और फिर जुमलों की फॉर्मेशन कैसी होती है, छोटे छोटे जुमले उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है, उन फॉर्मेशंस को फ्रेज कैसे किया जाता है, और एक जुमले को मुख्तलिफ अंदाज में फ्रेज कैसे किया जाता है। ज़ाहिर है कि एक जुमला मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जाता है, तो वो मुख्तलिफ अंदाज में फ्रेज कैसे होता है, तो ये प्रैक्टिस होना आपको ज़रूरी है। और वो जब होंगे, वो प्रैक्टिस जब होगी, वो मश्क जब होगी, जब जॾहिं तव्हां नंढा नंढा जुमला लिखियल ॾिसंदव, पढ़ी ॾिसंदव, उनजी ट्रांसलेशन सम्झण जी कोशिश कंदव, तॾहिं तव्हांखे उहा ॿोली, वो लैंग्वेज आपके अंदर जो है वो सरायत करेगी, आपके जहन की जो बारीक जो राहगुज़रे हैं, राहदारियां हैं, उनमें वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी और आपके मिजाज में शामिल होगी। जब आप उसको बोलेंगे भी, लिखा हुआ देखेंगे भी, 4 स्किल्स याद रखिएगा, 4 स्किल्स, कभी भी रिमाइंड करवा सकता हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ कौन कौन सी हैं। तो उन चारों पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लिखा हुआ देख रहे हैं, दिस इज रीडिंग, उसको पढ़ रहे हैं, दिस इज रीडिंग, देन यू विल लर्न हाउ टू राइट। अच्छा रीड करेंगे तो अच्छा राइट करेंगे। देन लिसनिंग, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच letter and each word, then you will learn how to pronounce. So this is the formula and this is the मकसद कि आपको इन चारों स्किल्स की महारत हासिल हो। आते हैं आज का लफ्ज़ पर। Who is there? Is there any question? Otherwise mute yourself please. Who is there for any questions? If there is anybody. Who is there? If there is nobody, then लेट्स लर्न आज का लफ्ज। आज जो लफ्ज, आजकल सर्दियां हैं, तो सर्दियों में जब हम सुबह को उठते हैं
तो मुख्तलिफ सरफेसेस पर, सब्जे पर, फूलों पर हम क्या देखते हैं? व्हाट डू यू वॉच, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेसेस, ऑन फ्लावर्स, ऑन ग्रीनरी? क्या देखते हैं? इज देयर एनीबॉडी हु कुड प्लीज टेल मी, क्या देखते हैं हम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मसूद अहमद सर, जी। माक चवंदा आहिनि सर इनखे सिंधी में। इहो तोखे त ईंदो न, हुननि खे थोरो मौक़ो ॾे न। टियों दफ़ो जी तव्हां सर, जी पार्टिसिपेट सर। कयो, लेट देम पार्टिसिपेट, लेट देम आस्क। तो वो क्या होती है? व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट? वुड यू? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी इमरान साहब। सर हम ये शबनम देखते हैं, ड्यू ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं अच्छा, शबनम देखते प्लांट्स के हैं। ऊपर। सही है। जी शबनम के सर। साथ नदीम भी देखते होंगे आप? जी सर। शबनम के साथ नदीम भी नजर आते होंगे, बहुत सारे गानों में उनके साथ होते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया जी। तो हम उसको उसको एनीबडी, कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम दोज हु डोंट स्पीक सिंधी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, कोई गैसेस कभी सुना है आपने? उस शबनम को, उस ओस को सिंधी में क्या कहते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? वो न बताएं जिनकी सिंधी मादरी जुबान है, लेट देम स्पीक। कभी सुना है किसी सिंधी बोलने वाले से कि उसको, उस शबनम को क्या बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप्स को क्या बोलते हैं? एनीबडी? सर करीम बख्श बात कर रहा हूँ सर। जी करीम बख्श साहब, आपकी मीटिंग पूरी हुई? बड़े वो बस मोबाइल से चल रहा था आपका, हम सुन रहे थे, मुस्तफीद हो रहे थे। असल में थोड़ा मसरूफ था, असल में मेहमान आए हुए थे इसलिए। अच्छा तो ये अब मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं कान माइक्रोफोन पे। हम भी सुन रहे थे आपकी बात सर, बहुत सारी बातें हमने एंड सुनी, फ्री काफी बातें हमने भी सर। आपकी सुनी। क्या कहते हैं सर इसको, शबनम को क्या बोलते हैं? सर माख बोलते हैं, माख। माखा नहीं है ये, माक है, मा- माक, माक माक जी, माख किताब जी, किताब वाला काम। जी हाँ जी। थैंक यू मिमल सर। मा काफ। थैंक यू करीम साहब, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ जनाब, इसको बोलते हैं मार्क, जो है आज का वर्ड ऑफ द डे। दिस इज मार्क, ओस। आम जुबान में ओस बोलते हैं, अदबी जुबान में उसको शबनम हम बोलते हैं। शबनम के कतरे, ठीक है, ओस, शबनम, ड्यू, इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू। और उसको सिंधी में बोलते हैं माक, मीम अलिफ मा, दिस इज अलिफ के साथ कनेक्टेड मीम, मा काफ जबरक, माक, माक, ठीक है, इसको बोलते हैं माक। माक मीन्स ओस या शबनम। खाली ओस जब बोलेंगे तो बोलेंगे माक, खाली शबनम ड्यू बोलेंगे तो बोलेंगे हम माक। अगर हमें ये मकसूद होगा कि हम ड्यू ड्रॉप्स बोलें, शबनम के कतरे बोलें, खाली कहेंगे ना भाई ओस पड़ी हुई है, शबनम पड़ी हुई है, शबनम पड़ रही है, ठीक है, या शबनम पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे माक, माक थी पवे, माक पहला है, तो उसको बोलेंगे माक। लेकिन अगर उसके साथ ड्रॉप्स लगाना, कतरे लगाना मकसूद होगा, तो हम बोलेंगे माक फुड़ा, माक फुड़ा, यानी ओस के कतरे या शबनम के कतरे। ओस के कतरे या शबनम के कतरे, ड्यू ड्रॉप्स आर कॉल्ड, नीचे बॉटम में देखें, माक फुड़ा, MAAK apostrophe A, this A shows जबर, माक फुड़ा, फुड़ा, फुड़ा मीन्स कतरे, पोलियो के कतरे, पोलियो जा फुड़ा, ठीक है, बारिश के कतरे, मी है जा फुड़ा, फुड़ा। दिस इज फे, फे फूल वाली फे, लेकिन सिंधी में ऐसे लिखी जाती है फे, यानी फे में 3 नुक्ते ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी फे, फूल वाली फे, PH इज रिप्रेजेंटेड फॉर फे। और डे है, ये डे जो तुरे के साथ रे को तुरा लगाकर उर्दू में लिखी जाती है, लेकिन सिंधी में फुड़ा, फे पर पेश, डे और अलिफ आपस में जबर के सुर के साथ मिले हुए हैं, तो मार्क, वही जो लर्निंग अबाउट मार्क एंड मार्क फुड़ा। सो लेट मी शो यू अगेन, आई होप यू कैन सी माई स्लाइड, नाउ यू कैन सी माई स्लाइड। तो मार्क खाली ओस को या शबनम को कहते हैं, और मार्क फुड़ा जो है वो शबनम के कतरे, शबनम के कतरों को बोलते हैं। माँ का फुड़ा बोलते हैं शबनम के कतरों को। माँ का फुड़ा इज अ प्लूरल, जमा में माँ का फुड़ा यानी शबनम के कतरे या ओस के कतरे या ड्यू ड्रॉप्स, माँ का फुड़ा। एनी क्वेश्चंस? यहां तक कोई सवाल हो? आई होप यू हैव नोटेड माँ का फुड़ा। दिस वाज वर्ड ऑफ द डे, अज्जो लफ्ज यानी आज का लफ्ज। माक या माँ का फुड़ा 2 तरीके से लिखा जाता है। अगर आपको शबनम के कतरे कहना मकसूद हो तो माँ का फुड़ा कहेंगे, खाली ओस कहना मकसूद हो तो आप कहेंगे माक। काफ के ऊपर जबर जरूर आएगी, वही रूल चल रहा है मुसलसल के, सिंधी का ये हुस्न है कि उसके आखिरी हर्फ पर भी
हरकत आती है या ज़बर या ज़ेर या पेश आती है, ठीक है, सिवाय उन अल्फाज के जो कि हरूफ इल्लत पर ख़त्म होते हैं। राइट, एनी क्वेश्चंस? चलिए जनाब, तो हम बढ़ते हैं आगे आज के जुमले की तरफ। आज जो जुमलो, आज का जुमला, सेंटेंस ऑफ द डे, आज का जुमला क्या है? आप आम गुफ्तगू में जब बात करते हैं तो कहते हैं, कोई अगर आपको कोई नई बात बताए तो आप कभी कभार बात काट के या बात खत्म होने के बाद भी कहते हैं मुझे इस बारे में पता है, मैं जानता हूं। अगर आपको किसी चीज के बारे में पहली मर्तबा मालूम नहीं होता और कोई सरप्राइजिंग चीज आपको मालूम होती है तो आप कहते हैं अच्छा, आई डिड नॉट नो अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको मालूम होता है तो आप बड़ी तसल्ली से क्या कहते हैं, उर्दू में जो जुमला लिखा हुआ है, मैं इस बारे में जानता हूं। यानी या खास तौर पर ये जब कहा जाता है जब you don't want to know further about the issue or the person or the individual, तो आप कहते हैं मुझे पता है इस बारे में, आप इसके बारे में मुझे मजीद ना बताएं, मुझे इस बारे में पता है, मुझे इस बारे में इल्म है, या मैं इस बारे में जानता हूं। देखें, उर्दू में 3 तरीकों से बोल दिया, मैं इस बारे में जानता हूं, मुझे इस बारे में इल्म है, या मुझे इस बात का पता है। आई नो अबाउट इट, उसका सेंस यही होगा, आई नो अबाउट इट। उसको सिंधी में किस तरीके से बोलेंगे? जाहिर है कि उर्दू में जब इतने तरीकों से बोला जा सकता है, सिंधी में भी उतने ही ज्यादा तरीकों से बोला जा सकता है, लेकिन मैं फिल वक्त सिर्फ उसका एक अंदाज आपको बताता हूँ। मूंखे इन बाबत खबर आहे। मूंखे यानी मुझे, मुंह यानी मैं, खे यानी को, यानी मुझको या मुझे, मूंखे मुझे, इन इस, इन मीन्स इस, बाबत यानी के बारे में, बाबत यानी के बारे में, या बाबत की जगह पर जे बारे में भी हम लिख सकते हैं। सिंधी में के बारे में को जे बारे में कहा जाएगा। आपको पता है में किसी और तरीके से लिखा जाता है, मीम के नीचे 2 जेर आती है। ये भी आपको कल परसों बता दूंगा कि 2-3 अल्फाज ऐसे हैं कि जो एक ही हर्फ को नीचे जो है वो 2 जेर लगाने से, जैसे आए और में जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो वो आपको 1-2 दिन में सिखाएंगे। मुखे इन बाबत या मुखे इन बारे में खबर आहे। मुखे मुझे, इन इस, बाबत बारे में, खबर खबर, आहे है। ठीक है, खबर आपको पता है कि हमने जबर वाली मश्क में इसका जिक्र किया था। ये वो लफ्ज है कि जिसमें तीनों पर जबर है, जबर वाली टेबल के मश्क में हमने जिक्र किया था। खबर, मुखे न बाबत खबर आहे, मुझे इस बारे में मालूम है, मैं इस बारे में जानता हूं। आई नो अबाउट इट। मुखे इन बाबत खबर आहे। राइट, अंडरस्टैंड? कोई चीज अगर समझ में ना आई हो यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, देरी आप कर सकते हैं। मुखे न बाबत खबर आए, मुखे न बारे में खबर आए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क टिल नाउ, यहाँ की स्लाइड्स तक। अगर नहीं तो वी विल मूव फॉरवर्ड। चलें जनाब, मैंने आपसे पूछा था, कराची का एक इलाका है, हमने जब रंगों का जिक्र किया था तो उसमें हमने पढ़ा था सब्ज को हमने क्या कहा था? कोई बताएगा मुझे? कोई ऐसा मेहरबान के जो सिंधी सीख रहा हो एज सेकंड लैंग्वेज, वो मुझे बताए सब्ज को क्या कहते हैं? हमने सीखा था while learning about the colors, the names of the colors. Who will tell me? हमने सब्ज को क्या, जी करीम साहब क्या कहते हैं सब्ज को? साव, सबको साव कहते हैं। साव कहते हैं। अच्छा जी, एनीबडी एल्स? थैंक यू करीम साहब। एनीबडी एल्स क्या कहते हैं? हम सब्ज को क्या कहते हैं? रबिया जी रबिया? साव, साव बोलते हैं, ठीक है। इरमना साहब जी, जी इरमना साहब, you want to answer or you want to ask anything? You have raised your hand. If you can unmute yourself and your microphone cooperates with you, then you can ask the question or you can add anything if you want to. चलो जनाब, तो who will tell me कि कराची का कौन सा इलाका है कि जिसका जो जिस नाम का मफहूम जो है वो इसी साव से, इसी सब से, इसी सब्जे से मिलता जुलता है? एनीबडी? जिसके नाम का मफहूम जो है वो सब्ज से, साव से, हरे से, सब्जाजार से, सब्जे से मिलता जुलता है। कौन मुझे बताएगा कराची का कौन सा इलाका है? कराची के इलाकों के नाम आपको मालूम है? कराची के रहने वाले तो जानते ही हैं, लेकिन वो एक ऐसा इलाका है कि जो पाकिस्तान में कहीं भी रहता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि ये कराची का इलाका है। रमना साहब, you have raised your hand. You want to ask anything or you want to reply to my previous question? सर ये जलील अर्ज कर रहा हूँ, सदाबहार
से तो जुड़ा हुआ नहीं सर, सदाबहार। नहीं, सदाबहार का सबसे कोई ताल्लुक नहीं है सर। सदाबहार इज एवर लिविंग या एवर ग्रीन आप कह सकते हैं, लेकिन सदाबहार कोई इलाका नहीं है कराची का। अगर आपने सुन रखा है तो कोई इलाका नहीं है सदाबहार कराची का। किसी रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है, किसी शादी हॉल का नाम हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर जैसे गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, PCHS जैसे इलाकों के नाम है, ऐसे ही इलाकों एक इलाके का नाम। लेकिन थैंक्स फॉर एडिंग, आपने अटेम्प्ट तो किया। एनीबडी एल्स? चलें जनाब, मैं आपको बताता हूँ। वो इलाका है मलीर। मलीर हर किसी को पता है, वो जो थर में रहता है उसको भी पता है, जो इस्लामाबाद में रहता है उसको भी पता है। कराची में मलीर के नाम से एक इलाका है। मलीर का मतलब है सरसब्ज व शादाब। सिंधी में चवंदा ना मुल्क मलीर लॻो पियो आहे। बिटाई पाण चयो न, मुल्क सॼो मलीरा। उन्होंने तो मलीर गाया है मारवी के देश को, भालवा को, जो कि थर में है, लेकिन उसको भी सरसब्ज व शादाब दिखाया है, इसीलिए उसको मलीर कहा है। आपको पता है पूरे कराची को मलीर सब्जियां प्रोवाइड करता है। वहां पर सब्जियों के खेत हैं, वहां पर आमों के खेत हैं, वहां पर बेरों के खेत हैं, वहां पर मुख्तलिफ सब्जियां काश्त होती हैं हजारों एकड़ जमीन पर। तो कराची को सब्जियां फराहम करता है। गो के इस पर रिपोर्ट्स आती हैं गंदे पानी से बनती हैं, कुछ भी है, ये और बात है। लेकिन कराची में आज भी सरसब्ज व शादाब इलाका जो है वो मलीर का है। मलीर लफ्ज का मतलब है, मलीर प्योर सिंधी लफ्ज है जिसका मतलब है सरसब्ज व शादाब, ग्रीन, लश। इंग्लिश में बोलते हैं लश, LUSH, लश ग्रीन को इंग्लिश सिंधी में अगर प्योर लफ्ज आपको चाहिए तो वो है मलीर। मलीर का मतलब है सरसब्ज व शादाब, सरसब्ज व शादाब, मलीर। इसको आप अनदर वर्ड ऑफ द डे के तौर पर आप सेव कर लें। मलीर मीन्स सरसब्ज व शादाब, ग्रीन, लश ग्रीन को कहा जाता है सरसब्ज शादाब, मलीर। तो कराची में रहने वालों को भी शायद बहुत सारों को नहीं पता होगा, लेकिन कई गाल ना है जगन का शे खबर ना है, कोई चीज़ पता नहीं है। एंड इफ़ यू नो फ्रॉम टुडे, सिंधी में कहते हैं जै वक्त आँख खुले वो सवेरा, जिस वक्त आपकी आंख खुले तो वो सवेरा कहलाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं मालूम था तो अब भी मालूम नहीं होना चाहिए। तो नोट कर लीजिए, मलीर का मतलब है सरसब्ज शादाब, वो सिंधी का लफ्ज है पर्टिकुलर। और शाब्द लतीफ़ बिटाई ने सुर मारवी में मलीर का जिक्र किया है, उमर मारवी की दास्तान में, और उसमें जिस मलीर का जिक्र किया है वो थर में है। वो मारवी का गांव है भालवा, उसका नाम है, जहाँ पर मारवी का कुआं आज भी उनसे मंसूब है। अब वो है या नहीं है, लेकिन बाद में बना हो क्या पता। लेकिन उस इलाके को शाब्द लतीफ़ बिटाई ने मलीर कहा है। उन्होंने कराची वाला मलीर का जिक्र नहीं किया, लेकिन कराची वाला मलीर किसी निस्बत से ससुई से ज़रूर मंसूब है। ये फिर बात वहां निकल जाएगी, लिहाजा मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। कराची का वो इलाका मलीर है जिसका सबसे ताल्लुक है सरसब्ज शादाब, लश ग्रीन उसको कहा जाता है। 5:40 हुआ चाहते हैं। हम यहाँ पर क्लास को यहाँ पर एक ब्रेक देंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसी ब्रेक के दौरान हम आपको ये क्वेश्चनर भेज देंगे, और आपने 10 मिनट के अंदर, बल्कि 3 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 13 मिनट के अंदर आपने इस टेस्ट को मुकम्मल करना है, वापस भेजना है, और फिर हम उसके रिजल्ट्स कल आपको बताएंगे। और ये जो 5:40 हुए हैं, 5 नॉट लेटर देन 5:45 आपके आंसर्स इसी के अंदर आ जाने चाहिए। राइट, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्लास की ब्रेक होती है और फिर हम वी विल रिकनेक्ट एट 5:43 PM। थैंक यू सो मच, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके जनाब, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट एंड अटेंशन। जो हमारी पहली असेसमेंट टेस्ट थी बाज़ाब्ता तौर पर, वो हमने आप की खिदमत में पेश की, और फिर आपने अपने आंसर्स हमें भेज दिए हैं। एंड वी हैव हाउ मेनी responses we have received? 18. We have received 18 responses so far till the time that was I think we gave you 13 minutes, but my staff sent you the questionnaire by 5:41. तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि 5:53 की जगह पर 5:54 तक जो है वो आपको टाइम दे दे। तो 13 minutes you gave your attention to the questions, and these questions were the crux of what we have learned till now. तो जनाब उसका जो है ट्रांसक्रिप्ट वो कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। नाउ वी आर कमिंग बैक टू व्हाट वी वर लर्निंग, राइट? मुझे उम्मीद है कि आप की तवज्जो वहीं पर ही है कि जहाँ पर हमने आपको छोड़ा था, यानी सेंटेंस ऑफ द डे तक हमने बात की थी। फिर हमने मलीर का जिक्र किया,
कोई क्वेश्चन, कोई यहाँ तक कोई अगर क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस प्लीज, रिलेवेंट क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड. एंड आई होप यू हैव अ शीट और अ नोटबुक जिस पर आप नोट कर रहे हैं आज की डेट के साथ. अगर वो उस दिन जो आपकी तरफ से मुझे नोट्स मौसूल हुए, मश्क के एक्सरसाइज के नोट्स मौसूल हुए, तो उनमें सुठी ॻाल्हि इहा लगी, तो उनमें वर्ड ऑफ द डे भी नोट थियल हो. देयर वाज द नोटिंग ऑफ सेंटेंस ऑफ द डे टू, और बहुत सारी चीजें जो आपने सीखी वो भी उसमें नोटेड थी. आपको पता है कि दिस कैरीज 2 पॉइंट्स. Just because we want you to read, we want you to write, we want you to listen, we want you to talk. ये जो चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं वो आपको सिखानी है. सिर्फ ये एक तरफा अगर ये लेक्चर होता तो उसमें फिर मैं ही बोलता फिर उसमें इंटरेक्शन की जरूरत नहीं थी. फिर उसमें हम वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाल सकते थे, और आपकी मर्जी, आपका जब दिल चाहे उसको आप देख सकते थे, जो कि वीडियो रिकॉर्ड होकर भी आती है, लेकिन वो भी अपलोड होती है. लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन की बात यह है कि आपके जहन भी ताज़ा रहें, आपके अजहान भी ताज़ा रहें. तो आई होप यू हैव योर शीट्स, एंड वी आर नाउ कमिंग टू आर कक, आर सिंधी आयताजी पट्टी, सिंधी अल्फ़ाबेट्स की जो टेबल्स हैं, जो जदवलें हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं. वैसे तो जदवलें बहुत सारी हैं, लेकिन हम क्या इरादा रखते हैं, कितनी टेबल्स पढ़ने का इरादा रखते हैं? एनीबडी फ्रॉम यू? हाउ मेनी टेबल्स आर वी गोइंग टू स्टडी? एनीबडी? 20, sir. I'm Jalil, sir. Or these are 20 tables. In fact, these are 25, but in this course, we will cover 20. These can be even more than 25, but we will cover 20. Okay, thank you. अच्छा जी, तो अभी जो जेर वाली टेबल हम पढ़ रहे हैं, एनीबडी एल्स, वो कौन सी, मतलब सीरीज के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से कौन सी वी हैं, काइयां हैं वो? पहरियां, बियां, ट्रियां, डहियां, बारियां, उणवीं, काइयां, कौन सी वी हैं वो? जी सर, नाम बताइए और जल्दी बताइए. दिस इज फोर्थ. हु इज दिस? आयशा खान. आयशा खान? सर शाजिया सिराज. यू आर शाजिया सर. आप कह रही हैं फोर्थ और बच्चा कह रहे हैं ना 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 ना, दिस इज नॉट फोर्थ, दिस इज फिफ्थ. ओके जी, चले जनाब. तो ये जो फोर्थ टेबल है, शाजिया सिराज साहब ने गाइड किया कि ये जेर वाली टेबल, और जेर वाली टेबल को हमने स्टडी कर लिया था, इन डिटेल हमने स्टडी कर लिया था, और अब हम उसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं. तो ये जो हुरूफ तहजी की पट्टी है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं उसकी कंटेंट्स को, ताकि आपके जहन में वो शक्ल रिवाइज होती रहे, उस कंटेंट की शक्ल रिवाइज होती रहे जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं. ये चौथी जदवल है, चौथी पट्टी है, चौथी टेबल है. पहली थी सिंधी अल्फ़बे जो चार्ट, दूसरी थी अद-आखिरी जदवल, तीसरी थी जबर जो चार्ट, जबर के चार्ट, उसके बाद जेर की जदवल. उसके बाद हम पढ़ेंगे, एक बार फिर रिवाइज करते चले आपको पहले से, कि फोर्थ कमिंग हमारे एपिसोड्स कौन कौन से होंगे. पेश जो चार्ट, मद्द जो जदवल, ओ जो चार्ट, ऊ जो चार्ट, ए जो चार्ट, ए जो चार्ट, ए जो चार्ट, ए जो चार्ट. ठीक है, ये मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस आहिन. ठीक है, इनमें अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं. मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो ए से हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो आई से हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो ओ से हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो आओ से हैं. फर्क होता है इनमें. ठीक है, सोच, फर्क करेंगे लफ्ज सोच, ये सो या ओ वाली टेबल से ताल्लुक रखता है. सोच. एक है मौज, फौज. फौज को हम फौज नहीं बोलेंगे, फौज, पाक फौज नहीं बोलेंगे, फौज. औज, मौज, मौज को मौज नहीं बोलेंगे, औज को ओज नहीं बोलेंगे, यानी वाव के ऊपर जबर है. तो ये आओ वाला चार्ट अलग होगा. ये जो मैंने कहा ना, इवन मोर देन 25 देयर कुड बी, तो उसमें आओ का चार्ट भी हो सकता है, उसमें ओ का चार्ट भी हो सकता है. तो ये ए और आई में ये फर्क होगा कि बहुत सारे अल्फाज ए सिंपल प्लेन उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, सोच, सोच, आप सोच को साउच नहीं बोलेंगे. इसी तरह से आप मौज को मौज नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे पाँव में मोच आ गई है, आप उसको मौज नहीं बोलेंगे. लेकिन फौज और औज और मौज को फौज ओज मौज नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट 11 इज ई का चार्ट, अन का चार्ट, इन का चार्ट, उन का चार्ट, आ का चार्ट. ये गुन्ना है, ये भी गुन्ना है, ये भी गुन्ना है. आ का चार्ट, ओ का चार्ट, ऊ का चार्ट, ऊ का, टंगू, जंगू, छिक्कू, मुखे छिक्कू थी, छींक को कहते हैं छिक्कू, तो ये ऊ के चार्ट में आएंगे, छिक्कू. ठीक है,
पट्टियों तो कड़ी पट्टियों तो पढ़ाई पट्टियों, तो ये भी ऊं का चार्ट में आएगा। फिर ए का चार्ट, आई का चार्ट और ई का चार्ट, ये चंद 20 चार्ट हमने सेलेक्ट किए हैं। वैसे तो शायद 25 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यकीनन 25 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर सारे मॉड्यूल्स हमने हमारे इसमें निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस पट्टी के साथ साथ हम साइड लाइन में दूसरे सेगमेंट्स भी कर रहे हैं ताकि वो भी कवर होते जाए। सेंटेंस ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, आखिर में हम किसी एक शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो अल्फाज सीखते हैं, ये तमाम भी साथ साथ चल रहा है। तो जनाब आप अपना कलम संभाल लीजिए और किरतास भी संभाल लीजिए। किरतास किसको बोलते हैं? किरतास, एनीबॉडी? क्विक क्विक क्विक, if you know the answer, come online quick and tell me किरतास, what is किरतास? पेपर को कहते हैं। अच्छा, किरतास को एग्जैक्ट मीनिंग इसको पता है। वैसे तो जिस चीज पर लिखा जाए या पेंट किया जाए इज किरतास। कैन एनीबॉडी टेल मी द एग्जैक्ट तर्जुमा ऑफ किरतास? व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज बाय द वे? सदफ जाफर। सॉरी, सदफ जाफर फ्रॉम कराची। कराची, जी सर। Okay, Sadaf, अस्सलाम are you? वालेकुम। Walaikum salam. I hope you're good. जी सर, Am I थैंक यू सो listening? मच। You're welcome. Am I listening your voice for the very first time? Are you participating for the very first time in the class? नो, दिस इज माय सेकंड टाइम। Second time. Okay, welcome. Thank you, Sadaf साहब। आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन can anybody tell me the exact translation? कि exactly अगर मैं कहूँ जाकर शॉप पे कि मुझे किरतास दें, तो किरतास तो खैर सर आई थिंक दस्ता। सॉरी दस्ता। शादी सिराज। शादिया सिराज साहब, दस्ता। और कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, फॉर योर इनपुट। एनीबडी एल्स? किरतास, किरतास, कलम और किरतास। सर खेमा या तंबू? नहीं सर, आप दूर चले गए। बहुत शुक्रिया जलील साहब, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अच्छा, किरतास बोलते हैं कैनविस को, आर्टिस्ट के फन का मुजाहरा करने का जो मैदान होता है, कैनविस, जिसको आप इंग्लिश में कैनविस बोलते हैं। आप आर्ट शॉप पर जाएंगे, नजर ब्रदर्स पर, तो आप कहेंगे कि मुझे किरतास दीजिए, तो आपको कैनविस देगा। यानी जिस कैनविस पर आप अपने रंग बिखेरें या लिखें या पेंट करें, जो आपका मैदान अमल हो, एक आर्टिस्ट का, एक कलमकार का जो मैदान अमल है, उसको किरतास बोलते हैं। ठीक है, फिर वो कागज भी हो सकता है, जैसे कि बताया गया, जैसे कि सदफ साहिबा ने बताया, गालिबन सदफ साहिबा ने ही बताया कि वो कागज भी हो सकता है, वो तख्ती भी हो सकती है जिस पर बच्चे लिखते हैं, या हमने बचपन में लिखा था, वो भी हो सकती है, स्लेट हो सकती है, वो आपका नोटपैड हो सकता है जिस पर आप लिखें या पेंट करें, वो दीवार भी हो सकती है अगर इफ यू आर अ वॉल पेंटर। ये जो वॉल पेंटिंग्स आप देखते हैं, ये ब्रिजेस के नीचे या ब्रिजेस पर जो आप पेंटिंग्स देखते हैं, तो वो ब्रिज को किरतास बना लेते हैं, वो कैनवस बना लेते हैं ब्रिज को। कई बार ऐसा भी होता है कि आप वॉल पेंटिंग्स करते हैं, कई बार ग्लास पेंटिंग करते हैं, अगर आप शीशे पर करें तो शीशा पे किरतास बन गया। तो किरतास इस वो मैदान जहां पर आर्टिस्ट अपने घोड़े दौड़ाए या कलमकार अपने घोड़े दौड़ाए, और उसका एग्जैक्ट तर्जुमा होगा कैनवस। कैनवस को कहते हैं किरतास। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। काफ कलम, रे त्वे त्वास, किरत्वास, अलिफ सीन किरत्वास। ठीक है, एंड दिस इज प्योर लिटरेरी वर्ड यूज्ड इन लिटरेचर स्पेशली। तो जनाब हम कर रहे हैं जेर की जदवल की मश्क, जेर की जदवल की प्रैक्टिस, उसकी एक्सरसाइज, जेर की जदवल की मश्क, दी चार्ट ऑफ जेर एंड इट्स एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज ऑफ चार्ट ऑफ जेर। तो हम पहले लफ्ज पर आते हैं। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये जो जेर का चार्ट है, उसमें सबसे पहले दीवार, उर्दू में दीवार। एनीबडी फ्रॉम दोज who are learning Sindhi as their second language, not those who possess Sindhi as their mother tongue, दीवार को सिंधी में क्या बोलते हैं? कोई any guesses? Any guesses? सर कंध। क्या कहते हैं? सॉरी, कंध। मैं नहीं समझ पा रहा जो आप लफ्ज कह रहे हैं। सर कंध दीवार को आग दें। कंध तो इसको बोलते हैं, कंध इसको बोलते हैं, कंध बोलते हैं गर्दन। कंध। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू इमरान साहब। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? आयशा तारिक। जी साजिद साहब। तारिक फ्रॉम कराची। आयशा साहब, could you hold on सर please? भेद।
भित्त बोलते हैं। कहाँ पढ़ा था आपने? सर 3 क्लास की बुक में सिंधी की। सिंधी की 3 क्लास की बुक में। आयशा तारिक, थैंक यू वेरी मच आयशा तारिक साहबा, आप फरमाइए। भित्त। भित्त बोलते हैं। आपने कहाँ पढ़ा था? यस सर, सिंधी की बुक में क्लास 3 सिंधी और की 4। बुक में। राइट, थैंक यू वेरी मच आयशा तारिक साहबा। एग्जैक्टली इसको भित्त बोलते हैं। इफ यू कैन सी माय किरतास, इफ यू कैन सी माय स्लाइड, ये इस वक्त स्लाइड मेरा किरतास है, ठीक है? इस पर मैं लिखावट कर रहा हूँ, इस पर इस वक्त मैं लिख रहा हूँ और आप जो है वो उसको देख रहे हैं। और ये है भित्त। उन्होंने सही फरमाया कि भित्त। भित्त कैसे लिखा जाएगा? भे, ये भे है, ठीक है? जो उर्दू में भे इस तरह से लिखा जाता है, तो उसको सिंधी में ऐसे लिखा जाता है। भे, भे पर है जेर, उसके बाद है ते पर है जेर, ठीक है? यह है भित्त। भित्त ये होगा भित्त। भित्त का मतलब है दीवार। आप ये देख रहे हैं कि दोनों जो हुरूफ हैं उन पर, दोनों पर जेर है, और जेर की टेबल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लिहाजा तमाम अल्फाज ऐसे होंगे और मैंने चुने हैं 2 या 3 हुरूफ वाले अल्फाज, ताकि आसानी हो समझने में। भे पर भी जेर, ते पर भी जेर। भित्त दीवार, दीवार को कहते हैं, यानी वॉल को कहते हैं। जेर के चार्ट में पहला लफ्ज भित्त यानी दीवार यानी वॉल। भे पर भी जेर, ते पर भी जेर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ये पेपर आपने फिर स्नैपशॉट मुझे भेजना है रात के 8 बजे तक। राइट, दिस इज भित्त। भित्त मीन्स दीवार। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट आपकी मश्क पर। अच्छा, भित्त को तो आपने बता दिया कि दीवार को भित्त कहते हैं। छत को क्या बोलते हैं? रूफ को क्या बोलते हैं? रूफ को सिंधी में क्या बोलते हैं? एनीबडी फ्रॉम दोस who are learning Sindhi as their second language? Anybody? Any guesses? अगर हैं तो जल्दी से बताइए। Unmute yourself, mention your name and tell me. What do you call छत? Chit. Who is there? Fazila. Fazila from? Fazila Sahaba from? Fazila Sahaba, can you hear me? Sir. Sakran, sir. Sakran. अच्छा, जब फजीला साहब जरे मूं पंहिंजी टीम खे चयो तव्हां जी टेस्ट जे लाइ जेको ऐलान हुयो उहो जॾहिं हुननि ऐलान कयो त उन में तव्हांजो लाफ्टर आयो हुयो। Was there any problem with the announcement? You gave the expression of the laughter. Was there any problem with the announcement or any grammatical mistake? Fazila Sahab, I'm talking to you. If you cannot hear me, no problem. Mute yourself, please. रूफ को कहा जाता है छित, ठीक है? ये मैंने पूछा था उनसे जिनकी जो लर्निंग सिंधी एज देयर सेकंड लैंग्वेज। लेकिन बहरहाल एनीवेज, ये 6 ऐसे लिखा जाता है सिंधी में, उस पर आएगी जेर, ठीक है? फिर ते पर आएगी जेर, यानी छत को सिंधी में छित बोला जाता है। लफ्ज वही है, सिर्फ आवाजों का फर्क है, सिर्फ सुरों का फर्क है। यानी 6 पर जेर आ गई, ते पर भी जेर आ गई, तो ये बन जाएगा छित। छत, रूफ को सिंधी में बोला जाएगा छित। एक ऐसा लफ्ज कि जिसके दोनों हुरूफ पर जेर है, छित। छित मीन्स छत या रूफ। ओके, अब नेक्स्ट पर आते हैं। पहला हमने सीखा भित्त यानी दीवार, फिर हमने सीखा छित यानी छत। उसके बाद हम आते हैं तीसरे हर्फ पर, और तीसरा हर्फ है, अगर हम कहें यहां, ठीक है? तो यहां का मतलब हेयर। यहां बैठो तो हम कहेंगे हित वे, हित या हिते, ठीक है? हिते भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है हिते, लेकिन ऐसे भी लिखा जाएगा, हे पर जेर, ते पर जेर। हित, हित यानी यहां, ठीक है? हुता खणी हित जिन रखियो से रस्यूं, शाबरती बिटाई का बैत है कि और कुछ ना करो, लेकिन सिर्फ हुता खणी हित जिन रखियो से रस्यूं, यानी वहां से उठाकर यहां रखने वाले को भी काम करने वाले में काउंट किया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे इकबाल ने कहा था कि झपट कर पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यानी और कोई काम ना नहीं होता शाहीन को, तो वो एक समत से दूसरी समत जो है भागता है, उड़ता है, फिर वो दूसरी समत से पहली समत वापस आता है। ये प्रैक्टिस इसलिए करता है ताकि उसका लहू गर्म रहे और वो बैठे बैठे जो सुस्ती का शिकार ना हो जाए। तो हिताखंड हित जन रखो सरसी, उसी से मिलता जुलता है मफहूम है। तो हित कहते हैं यहाँ को, हित
जैसे कि मैंने कहा कि इसको हिते भी लिखा जाता है, ऐसे भी, दोनों का मफहूम एक ही है, यानी यहाँ या हेयर। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि जेर की मश्क कर रहे हैं, आप उस मश्क में हिते भी नोट कर सकते हैं जो मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर हम मश्क कर रहे हैं जेर वाले प्रोनाउंसिएशन के, सुरों के हरूफ पर मुश्तमिल अल्फाज की। हित, हे पर जेर, ते पर जेर, हित, हित यानी यहाँ, राइट। तो हमने सीखा भित्त यानी दीवार, दोनों पर जेर, छित यानी छत, हित यानी यहाँ। उसके बाद हम आते हैं जहां, वेर एवर, जहां कहीं, जहां, तो उसको सिंधी में बोलेंगे जित, ठीक है। उसी तरह हिते की तरह इसको जिते भी बोला जा सकता है, जिते ऐसे भी बोला, ऐसे भी लिखा जा सकता है जिते, उसकी मीनिंग भी यही होगी। जहां जहां मैं जाऊंगा, जिते जिते मावेंदुस, मां जिते भी रहा सिंध तोजो थिया, लेकिन उसको जित ऐसे भी लिखा जा सकता है, बल्कि ये भी उसी का एक तरीका है। जैसे काल है और कल है, मैंने आपको बताया था, उसी लफ्ज को जो है वो इस तरह से भी लिखा जाता है, जिते या जिते। लेकिन जिते हम इसलिए इस टेबल में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम जेर वाली आवाजों पर मुश्तमिल अल्फाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मशक कर। तो ये जित, जित यानी जहां, जहां कहीं, जिते भी या जित भी, ठीक है। तो हमने सीखा दीवार को भित्त, उसके बाद छत को छित, यहाँ को हित, और जहां को, जहां कहीं को, वेर एवर को जित। उसके बाद आते हैं दिल। दिल को सिंधी में दिल ही बोलते हैं, लेकिन वही उसूल के उर्दू में तो लाम जो है वो जज्म के साथ साकिन हो जाता है, लेकिन सिंधी में दाल पर भी जेर, लाम पर भी जेर। दिल, दिल, तो ये जेर वाली टेबल में मश्क के तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल होगा। हार्ट, दिल, हार्ट, ठीक है। तो इनके असां दिल हीअं लिखंदासीं, यानी उर्दू में लाम जो साकिन है, सिंधी में लाम ते ज़ेर आहे, छाकाणि त सिंधी जो उसूल आहे त हुनजे आख़िरी अखर ते का न का हरकत ज़रूर हूंदी। देयर इज़ ऑलवेज अ ज़ेर और ज़बर और पेश ऑन द लास्ट लेटर ऑफ सिंधी, अनलेस इट एंड्स ऑन अ वॉवेल, राइट। वॉवेल्स कौन से हैं वो तो अभी आप टेस्ट में लिख चुके हैं। फिर आते हैं जी मिल, कारखाना। उसको अगर सिंधी में लिखा जाए, शुगर मिल, सिंधी में शुगर मिल ही लिखा जाएगा ना, वैसे तो उसको कारखाना बोलेंगे, कारखाने को, कारखाना को कारखानों बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जेर वाली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं टेबल की, तो उसको लिखा जाएगा मिल, मीम पर भी जेर, लाम पर भी जेर, ठीक है। मिल, यानी वो मिल जो इंग्लिश का लफ्ज है वो अगर सिंधी में प्रोनाउंस होकर जाहिर है फ्लोर मिल या शुगर मिल, सिंधी में जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और उसमें दोनों हरूफ पर जेर आएगी, मिल। अगर ये लाम पर पेश आ जाएगा तो उसका ये अम्र बन जाएगा, उसका मतलब मिलो, तुम मिलो, तुम मिलो, लेकिन यहाँ पर हम मिल का जिक्र कर रहे हैं, यानी मिल यानी कारखाना, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो हित यानी यहाँ, जित यानी जहां, दिल यानी दिल, लेकिन दोनों पर जेर आएगी। मिल यानी शुगर मिल या फ्लावर मिल जो है वो, उस मिल को अगर सिंधी में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर एक लफ्ज है काइट, इंग्लिश में उसको काइट बोलते हैं। जी आयशा तारिक साहब, यू हैव क्वेश्चन, यू हैव अ क्वेश्चन आयशा तारिक साहब? Yes, when we were doing the first जदवल जी मश्क, तो आप हमें ये भी बता रहे थे कि अगर इंस्टेड ऑफ जबर अगर पेश होगा तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, और जहाँ कहीं जरूरत थी कि वो जुमले में इस्तेमाल होते वक्त मुअन्नस का सीगा लेता है मुज़क्कर का, तो आप इसके बारे में भी हमें बता रहे थे। अब यहाँ कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जैसे हित, जित, तो डेफिनेटली यहाँ तो मुज़क्कर और वो सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ पॉसिबल है भित, got it, welcome. I'm going back and for your explanation, अगर भित्त है, भित्त देखें मुअन्नस है, और उसका अगर प्लूरल हम करेंगे तो ये बन जाएगा भित्तियों, ठीक है, ये बन जाएगा भित्तियों, ऐसे हम लिखेंगे। भे ते यूं, भे पर भी जेर, ते पर भी जेर आ जाएगी। ये वाव नून, ये उसूल है। अच्छा, ये नून गुन्ना है, ये याद रखिए, नून गुन्ना है, ये नून गुणुआ है। ये उसूल है तकरीबन ऐसे अल्फाज पर जो जेर पर ख़त्म होते हैं, तो उनके साथ ये उसूल लागू होगा। आने वाले चंद अल्फाज पर भी जैसे छत पर भी छतियों ही लागू होगा। तो ये भित्त है, भित्त को अगर हम प्लूरल करेंगे तो भित्तियों बन जाएगा, ठीक है। तो ये भित्त है, और आपने देखा कि इसको हमने प्लूरल किया तो ये बन गया भित्तियों। आप इसको, यू कैन राइट इट डाउन, भित्तियों, इसको हम प्लूरल कर रहे हैं तो
भित्तियों। तो ये बेसिक लफ्ज पर आ जाते हैं, वो है भित्त। इसी तरह से ये छत, जो उर्दू में छत है, सिंधी में छित है, इसको प्लूरल करेंगे तो ये बन जाएगा छित्तियों, ऐसे छित्तियों, यानी बहुत सारी छतें, ठीक है, बहुत सारे साहिबान, ऐसा लिखा जाएगा छित्तियों, उसी उसूल के तहत कि आखिर में जेर पर खत्म हो रहा है तो उस पर। लेकिन हम कमिंग बैक टू अगेन, आपका जो बेसिक वर्ड था उस पर आ रहे हैं कि हमारा बेसिक वर्ड, तो आपने भित्त का प्लूरल देखा भित्तियों, चित्त का प्लूरल देखा चित्तियों, हित और जिद का तो नहीं हो सकता, आपने खुद बताया। फिर दिल का प्लूरल भी उसी तरह से होगा, दिलियों। हिंदी में कहते हैं कि मुझे तो संपट्टी है दिलियों में, मेरे तुम्हारे साथ 32 दिलों का, यानी एक दिल जितना चाहता है किसी को, मैं 32 गुना ज्यादा मेरा दिल तुम्हें चाहता है, मुझे तो संपट्टी है दिलियों में। या कहीं कहा जाता है मुझे तो 36 दिलों में, तुम्हारे साथ 36 दिलों का, यानी एक दिल जो मोहब्बत करता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 36 से या 32 से, तो उतनी मोहब्बत है। तो दिल का प्लूरल हो जाएगा दिलियों। लेकिन कमिंग बैक टू ओरिजिनल जो उसका लफ्ज है वो है दिल, तो उस पर आ जाते हैं दिल। इसी तरह से मिल का जो प्लूरल होगा वो मिलियों होगा। और शेख अयाज का एक शेर है कि जह वक्त दुखन में लूसा टेल अरमान दिलिनमा निकरन था, जह वक्त दुखन में लूसा टेल अरमान दिलिनमा निकरन था, जह वक्त दुखन में दुहा टेल मजदूर मिलिनमा निकरन था, मां पंहिंजी तंद तपाया थो ऐं दर्द दिलियुनि मां निकरन था। अब यहाँ पर दिलियुनि या दिलियूं वो इस्तेमाल हुआ। मजदूर मिलन मां निकरन था, यानी मिलों से मजदूर निकलते हैं जिस वक्त दुखों की धूल में अटे हुए, दुखों के धुएं में अटे हुए जब निकलते हैं, तो उस वक्त मैं अपने कलम को तड़पाता हूँ और फिर मेरे दिल से दर्द निकलते हैं। क्या खूबसूरत तखय्युल है। तो उसमें भी मिलियों का जिक्र है, मजदूर मिलन मां निकरन था, तो ये मिलियों है। तो हम वापस उसी लफ्ज पर आ जाते हैं, तो ये हो जाता है मिल। थोड़ी देर में सेशन डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन फौरन रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ये आखिरी चंद टेबल्स हैं, ये हम मुकम्मल करके फिर क्लास को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। तो ये मिल हो गया बुनियादी जो हमारा लफ्ज था जिस पर हम थे, तो उस पर आ गए। अच्छा जी, मिल के बाद हम आते हैं चील, गोश्तखोर चील, या जिसको गिद्ध भी कहा जाता है, जो परिंदा, उसको इंग्लिश में काइट कहा जाता है। ये सामने छपा भी हुआ है। उसको सिंधी में उसके लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और दोनों अल्फाज जो है वो जेर की हमारी मश्क में आते हैं। एक है हिल, हे पर जेर, लाम पर जेर, हिल। चील को या गिद्ध को कहा जाता है जो गोश्त की तलाश में रहता है, ये भी बाज का एक किस्म है। तो ये चील या गिद्ध जो है उसको हिल कहा जाता है, सिंधी में हिल कहा जाता है। वी आर अबाउट टू एंड द सेशन, लेकिन सेशन ये एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन रिकनेक्टेड इमीडिएटली। तो हिल है पर जेर, लाम पर जेर, तो ये बन जाएगा चील या गिद्ध परिंदा जो है, उसको बोलेंगे काइट इंग्लिश। जी जनाब, तो हम हिल का जिक्र कर रहे थे, यानी गिद्ध का जिक्र कर रहे थे, और हिल उसको कहा जाता है। अगेन जैसे आयशा तारिक साहब ने कहा कि हम प्लूरल का भी जिक्र करते चलें, तो उसका प्लूरल भी उसी तरह से होगा, उसी उसूल के तहत, क्योंकि ये जेर पर ख़त्म हो रहा है, तो करीबन तमाम अल्फाज पर वही उसूल लागू होगा। हिलियों, हिलियों यानी बहुत सारी गिद्धें, बहुत सारी गिद्धें, उनको हिलियों कहा जाएगा, ठीक है। हिलियों सिंधी में उसको सिंगुलर में, प्लूरल में हिलियों, और सिंधी में सिंगुलर में उसको हिल बोला जाएगा। इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। Who will tell me who has Sindhi as their mother tongue? हिल खे पाण ॿियो छा चवंदासीं? हिल जो हिकिड़ो ॿियो लफ़्ज़ बि आहे जेको पिणु ज़ेर वारी हुन में थो अचे, जदवल में थो अचे। एनीबडी? हिल खे पाण ॿियो छा चवंदासीं? What do you call hill in Sindhi? What's another word for hill in Sindhi? Anybody? Nobody? ना है खबर? जी करीम साहब। हेलो जी करीम साहब। जी 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 करीम साहब, केड़ो लफ्ज़ है वो? सर ये जो आपने गिद्ध लिखा है, गिद्ध जो का विल्चर होता है इंग्लिश में, तो ये स्टील काइट, तो गिज कहते हैं, गिज गिज, हाँ सिंधी में गिज चइबो, ठीक है। गिज चइबो, पर हिकिड़ो ॿियो लफ़्ज़ बि आहे हिन जे लाइ, हिल जे लाइ पर्टिकुलर हिकिड़ो ॿियो लफ़्ज़। हूं त ख़ैर सेरण, हु इज देयर? शाबाश, नदीम सोहू साहब, शाबाश 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 नदीम सोहू साहब, बिल्कुल तव्हां सही चयो। नदीम सोहू साहब असांखे ॿुधायो सेरण, ठीक है। अगेन इसको, अच्छा ये याद रखें कि इसमें ब्राउन हिल अलग होती है, ब्राउन गिद्ध अलग होती है, ब्लैक अलग होती है, व्हाइट अलग होती है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। आयशा तारिक साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग?
हाँ, द सेम थिंग, जस्ट वांटेड टू आस्क के चील और गिद्ध में थोड़ा डिफरेंस है। गिद्ध जो है मुर्दार खोर है, वो जिंदा पर हमला नहीं करता, वो सिर्फ मरे हुए जानवर को नोच कर खाता है, और उसकी गर्दन पे जो परों की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। Am I right? एग्जैक्टली, यू आर राइट। यही तो मैं कह रहा था कि ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन में फर्क होता है, इनमें फर्क होता है, लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे हम कहते हैं शहबाज, जैसे हम कहते हैं उकाब, तो ये तमाम अलग अलग हैं। जिस तरह से टाइगर और फैल्कन अलग अलग चीज है, इसी तरह से जिस तरह से टाइगर, लेपर्ड, ये तमाम अलग अलग नस्लें हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल, इसीलिए मैंने ऑब्लिक दिया है यहाँ पर, चील या गिद्ध के लिए इस्तेमाल होता है। ये हिल जो है हमारे यहाँ जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ओवरऑल। जैसे एक और मिसाल दूं कि बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो पहचान में अगर ना आए, मासूम परिंदों की बात कर रहा हूँ, तो उसको सिंधी में जो चिड़िया को झिरकी बोला जाता है, तो बहुत सारे परिंदों के लिए बोला जाता है ये पीली झिरकी है, ये नीली झिरकी है, यानी उसका नाम नहीं आएगा तो वो कहेंगे कि ये नीली झिरकियाँ, ये गाढ़ी झिरकियाँ, ये साई झिरकियाँ। बहुत सारे इलाकों में ऐसे, क्योंकि खासतौर पर जो लेक्स पर पाए जाते हैं, मुख्तलिफ मीठे पानी वाली लेक्स पर पाए जाते हैं, तो हज़ारों परिंदे होते हैं, उनमें से माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं, सबके नाम नहीं आते, तो उर्फ आम में उनको जो बोला जाता है तो इस तरह से। तो ये जो गोश्तखोर चील है, उसको अगर आप गिद्ध ना भी समझें, यानी वो ब्राउन और ब्लैक वाला जो फर्क है, ब्लैक वाली जो होती है वो गिद्ध कहलाती है, राजा गिद्ध बड़ी मशहूर नॉवेल भी है। तो उसी के लिए जो लफ्ज चील के लिए खासतौर पर जो इस्तेमाल होता है वो हिल इस्तेमाल होता है, हिल, और उसकी जमा मैंने आपको बताई हिलियम। उसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है सिरण, जो हमें नदीम सऊद साहब ने बताया, सिरण। सीन, सीन पर जेर, रे, रे पर जेर, णूण, णूण पर जेर, सिरण, सिरण, चील को ही कहा जाता है, चील को सिरण या हिल कहा जाता है। अब इस पर भी वही रूल इस्तेमाल होगा, अगर इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा सेरेणियों, ठीक है, सेरेणियों, सेरेणियों यानी बहुत सारी चीलें, सेरेणियों, ठीक है। तो हम आते हैं इसके बेसिक प्रोनाउंसिएशन पर, बेसिक वर्ड पर, वो है सिरण यानी चील। ये हिल को भी चील कहा जाता है, चील को भी हिल भी कहा जाता है और सिरण भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने दोनों पर ये तस्वीर सेम ही रखी है कि ये चील है जिसको सिरण भी कहा जाता है और हिल भी कहा जाता है। कमिंग फॉरवर्ड, एक है अमरी लफ्ज, खींचो, पुल, खींचो, खींचो। खींचो को सिंधी में बोलते हैं छिक, छे पर जेर, काफ पर जेर, छे के खींचो, छे के, छे पर जेर, काफ पर जेर, छे पर जेर, काफ पर जेर, ये कहा जाएगा छिक यानी खींचो, ठीक है, यानी पुल। ये एक अमरी लफ्ज है, जाहिर है कि इसका प्लूरल नहीं होगा, तो छे पर जेर, छे वही है जो छे और हे के मिलाप के साथ एक मरक्कब लफ्ज या भारी लफ्ज या कंपाउंड वर्ड बनता है, तो उसको सिंधी में छिक बोला जाता है, छिक। इसी तरह से अगर हम कहें धकेलो, पुश, पुल का जो अपोजिट वर्ड है तो वो होगा धिक, धाल या धे पर जेर, काफ पर जेर, धिक। और जब कभी हम अमरी लफ्ज लिखते हैं तो उसमें आखिर में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाते हैं, धिक के आप अम्र कर रहे हैं, आप हुक्म दे रहे हैं, आप मुखातिब हैं, ये निदाई लफ्ज है, हरफ निदा है। धिक यानी पुश, धकेलो, तो ये भी उसी टेबल में है, धाल पर भी या धे पर भी जेर, काफ पर भी जेर। छिक के उससे पहले हमने सीखा खींचो, छे पर भी जेर, काफ पर भी जेर, और उससे पहले हमने हिल और सिरण पढ़ा। तो ये छिक, खींचो यानी पुल, धिक यानी धकेलो। उसके बाद एक और अमरी लफ्ज है ड्रैग, ड्रैग यानी खींचो, ड्रैग यानी खींचो। अब ड्रैग के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, घसीटो, सॉरी, घसीटने के मायनों में क्या इस्तेमाल होगा सिंधी में, कोई बुधाई दो, हिन माना में कहिड़ो लफ्ज़ इस्तेमाल थींदो, बुधाई दो सर। घिलो, सॉरी, घिलो, हाँ घिलो, जी, करेक्ट है, इमरान साहब करेक्ट है। नेक्स्ट वन, हु इज देयर, हु इज देयर? हाँ सर, शिक्की, छिक तक पढ़े ऐसे ना, पढ़िए नदीम सऊ, नदीम सोब साहब छिक तो पढ़िया जेका सो खींचो के छिक चइबो आहे,
प्रकाश रेड जी जमीन ताचे होना अच्छा चाहते दिक बची हो ना ये भाई तो पड़ी ऐसे ना सुना हां एक तेलो धिक्की सर धिक्की छिक्के दिक भाई थी हां तो ट्रियों सर को नो गेहल सुनो हां केरा व्हाट्स योर गुड नेम सर मकसूद अली सर मकसूद गेहल है बिल्कुल सही है थैंक यू ये लफ्ज होगा टिपिकल पर्टिकुलर सिंधी का लफ्ज है इज देयर एनीबॉडी एल्स quickly tell your name and ask about what you want to ask or add what you want to add who is there okay ये लफ्ज होगा look at the task look at the screen look at the slide ये होगा गाफ पर जेर हे पर जेर याद रहे कि ये घे नहीं है वो जो घे है वो घे ऐसे लिखते हैं ये एक हर्फ है ये वो नहीं है ये गाफ लिख रहा हूं गधे वाला गधह वाला गाफ ये अलग है इस पर जेर हे इस पर जेर फिर लाम उस पर जेर गे हे ले ये यूं समझे इसको अगर आवाजों में तोड़ूं तो ये ऐसा होगा ये सॉरी ये ऐसा होगा अगर आवाजों में तोड़ूं तो ये ऐसे होगा गे हे ले ऐसे होगा अगर आवाजों में तोड़ूं तो लेकिन हम इसको मिलाकर लिखेंगे यानी इसको पढ़ने के लिए मैं अगर सहूलत आपको दूं तो वो ऐसे लिखा जाएगा गे हे ले अब ये फर्क है विसर्ग और अविसर्ग में जेके खास तौर पे असांजा सिंधी मादरी जुबान वारा विसर्ग अविसर्ग इनखे चइबो आहे त गाफ हे अलग अलग आहिनि त उहो गे हे थींदो लेकिन घे जेकॾहिं गॾु आहे हिकिड़ो अखर आहे त उहो इहो विसर्ग ऐं विसर्ग जो इहो अलॻि फ़र्क़ु आहे जेको असां व्याकरणी में ग्रामर में अॻिते पढ़ंदासीं त जॾहिं गाफ हे अलॻि अलॻि प्रोनाउंसिएशन में इस्तेमालु थियनि त उहा अलॻि शइ हूंदी आहे जेकॾहिं घ इस्तेमालु थिए घोड़े वांगुरु त उहो अलॻि थींदो तो ये अगर प्रोनाउंस करना होगा तो ऐसे होगा गे हे ले यानी घसीटो ड्रैग करो किसी चीज को जमीन के साथ टच करते हुए खींचो यानी उसको घसीट के खींचना और बात होती खींचते तो आप दरवाजे को भी है दरवाजा घिसटता नहीं है किसी चीज को घसीटते हुए बोरी को घसीटते हुए आप खींच के ले आए कोई तौलिया अगर बड़े साइज का कोई गीला तौलिया है तो आप उसको घसीटते हुए ले आए किसी मॉप को आप पोंचे को घसीटते हुए लेके आए तो उसको घसीटना बोलते हैं सिंधी में कहते हैं गे हे ले ये अमरी लफ्ज हो जाए गे ले तो इसको एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे गे हे ले ठीक है गे हे ले और जैसे मैंने कहा कि अमरी लफ्ज है तो आखिर में ये अगर लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा यू आर टॉकिंग टू समबडी गेल 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 सामान गेल यानी सामान को घसीटो ड्रैग करो यानी जमीन के साथ टच होती हुई कोई चीज आए तो उसको कहते हैं घिसटना खींचने में जरूरी नहीं कि खींच तो आप चेयर भी सकते हैं कोई व्हील वाली चीज कोई ट्रॉली भी खींच सकता है लेकिन गेल जो है वो चीज जो घिसटती हुई जमीन के साथ आए उसको गेल बोलते हैं राइट क्लियर इज देयर एनी क्वेश्चंस कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल गिव यू अ चांस टू आस्क द क्वेश्चन लास्ट अ फ्यू स्लाइड्स टिड्डी मुख्तलिफ किस्मों की टिड्डियां होती हैं फिर इसमें भी लेकिन जनरली टिड्डी जिसको कैलीफेरा बोलते हैं इंग्लिश में कैलीफेरा बोलते हैं जमीनों पर भी हमला करती है टिड्डी दल वो खतरनाक होती है एक सेहतमंद टिड्डी होती है कुछ टिड्डियों की किस्में ऐसी भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है नॉट श्योर कहा जाता है कि वो मकरू हैं किसी ऐसी सूरत हाल में जब और कुछ खाने के लिए ना हो तो आप खा सकते हैं कुछ खास किस्में आई एम नॉट श्योर अबाउट इट लेकिन ये सुना है उसको बोलते हैं सिंधी में तिड उसको सिंधी में बोलते हैं तिड ते पर जेर डे या डाल उस पर जेर तिड सिंपल ते पर जेर डाल पर जेर ये टिड्डी को बोला जाता है टिड्डी को कैलीफेरा को सिंधी में तिड बोला जाता है ये मैंने वजाहत के लिए तस्वीर भी बना ली है ताकि आपको खच्चर की तरह कंफ्यूजन ना हो दिस इज तिड ठीक है टिड्डी ये जो इंसेक्ट है टिड्डी का उसको कैलीफेरा जिसको बोलते हैं कैलीफेरा उसका नाम है तो उसको सिंधी में ते पर जेर डाल पर जेर तो इस तरह से लिखा जाएगा और वही ये इसमें खास है तो उसको अगर जमा बनेगी तो बन जाएगा तिड्डियों ठीक है तिड्डियों ये परपेश वा और आखिर में ये वो ना हो जाए तिड्डियों तो हम आ जाते हैं सिंपल उसके सिंगुलर पर और वो है तिड ठीक है तिड यानी टिड्डी टुवर्ड्स द एंड शक्ल या चेहरा शक्ल यार शक्ल देखो इसकी कितना उदास है यार शक्ल देखो इसकी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं शक्ल को सिंधी में शक्ल ही बोलते हैं लेकिन तीनों पर जेर है शीन पर भी जेर काफ पर भी जेर लाम पर भी जेर शिकेले सिंधी में बोलते हैं शिकेले ठीक है शिकेले शीन पर जेर काफ पर जेर लाम पर जेर सिर्फ इंसानी चेहरे को ही नहीं कहते
कहते हैं कि भाई इसकी वो कहते हैं ना कि इस कमरे की शक्ल गोल है, ओल ऑफिस की शक्ल गोल है, या ओल ऑफिस की शक्ल अंडे की तरह है, तो हम बोलेंगे ओल ऑफिस जी शक्ल आने वांगुरा है या बेदे वांगुरा है। या अगर हम कहेंगे पेंटागन की शक्ल 5 कोनों की है, पेंटागन की है, तो हम बोलेंगे पेंटागन जी शक्ल पंजकुंडे तारे दिया है या पंजकुंडिया है। तो इस तरह से ये शक्ल त्रिकुंडिया है। शक्ल जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनको भी शक्ल बोलते हैं, तो शक्ल ही बोलते हैं चेहरे को भी और मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल अशकाल को भी। लेकिन शीन पर भी जेर, काफ पर भी जेर, लाम पर भी जेर। इसका प्लूरल भी उसी तरह उसी उसूल के तहत होगा, शक्लियों यानी चेहरे या मुख्तलिफ शेप्स, शेप को भी बोलते हैं और चेहरे को। शिकल शिकलियों ये उसका प्लूरल हो जाएगा। आ जाते हैं हम इसके ओरिजिनल पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये जेर वाली टेबल। उसके बाद मिसल या के जैसा, मिसल या के जैसा एग्जाम्पल, उसको भी सिंधी में मिसल ही बोलेंगे, लेकिन मीम पर भी जेर, से पर भी जेर, लाम पर भी जेर। मिसल, तो मिसल कोई कौन है, हुन मिसल कोई कौन है, आसमान मिसल विशाल कोई कौन है, समुद्र मिसल गहरो कोई कौन है। तो मिसल यानी उसकी मिसाल के जैसा, वश, जिसको फारसी में वश कहा जाता है, वश कहा जाता है के जैसा को। आपने नाम सुना है कि परिवश यानी परी के जैसी, माहवश, माह चांद को बोलते हैं, यानी माह के जैसी। अक्सर महावशें अपने नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखती हैं, प्रोनाउंस भी गलत कहती हैं। वो महविश महविश कहती हैं, महविश नहीं है। माह को मह कहा जा सकता है उसके शॉर्ट फॉर्म के तौर पर, महजबी जैसे होता है। तो वश होता है ये लफ्ज़, वश यानी कि जैसा, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। बन गया रकीब आखिर था जो राजदा अपना, गालिब कहते हैं, बार बार गुरु याद आते हैं। तो वश का मतलब के जैसा, माहवश, परिवश, वश का मतलब के जैसा। मिसल, तो मिसल सिंधी में मीम पर जेर, से पर जेर, लाम पर जेर, यानी एग्जाम्पल ये के जैसा। इसी तरह से वो जबी, जबी का मतलब होता है पेशानी, महजबी, माह यानी चांद, माह को शॉर्ट फॉर्म में मह बोलते हैं, यानी जिसकी पेशानी चांद के जैसी हो। तो ये लफ्ज को खुद ही तोड़ेंगे ना, इसको इश्तिकाक बोलते हैं। लफ्ज खुद बताएगा मेरे मायने क्या है। शाह राह, शाह यानी बड़ा या बड़ी, राह यानी रास्ता, बड़ा रास्ता। बड़े रास्ते रोड को कहते हैं ना, शारा फैसल, शारा पाकिस्तान, शारा कराक्रम। तो ये शाह राह खुद ही बता रहा है कि मेरे मायने क्या है। खुद आप उनसे पूछेंगे, जैसे पेश इमाम के मायने मैंने उस दिन बताया था कि पेश के मायने क्या है, पेश यानी सामने आना। तो हमने मिसल सीखा, मीम पर जेर, से पर जेर और लाम पर जेर। फिर उसके बाद है मुल्क, मुल्क का नाम मिस्र, मिस्र ऐसे लिखा जाएगा लेकिन संधि में मीम पर जेर, स्वाद पर जेर, सॉरी स्वाद पर जेर, रे पर जेर, मिस्र ऐसे लिखा जाएगा। वही उसूल कि सिंधी में हर लफ्ज पर आखिरी हर्फ पर भी हरकत जरूर होगी। मिस्र, मिस्र, इजिप्ट, उसको सिंधी में ऐसे लिखा जाएगा, रे पर जेर आएगी। इसी तरह से खिजर, ख्वाजा खिजर, क्या किया खिजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, अगेन गालिब। तो खिजर, ख्वाजा खिजर, जो एक दास्तानों में जिनका जिक्र है, एक बुजुर्ग जो वो कहते हैं कि दरियाओं पर हुक्मरानी किया करते थे या करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अब भी इस पर बिलीव करते हैं। तो ये खिजर, खे पर जेर, ज़्वाद पर जेर, रे पर जेर। इसीलिए मैंने इसकी ट्रांसलेशन में लिखा है खिजर डिसेंट, खिजर डिसेंट, जिनका एक फर्जी एक दरवेश या दरियाओं की निगहबानी करने वाले के तौर पर जिक्र है। खिजर, खे पर जेर, ज़्वाद पर भी जेर, रे पर भी जेर। ये नाम भी है और बहुत सारे लोग नाम अब भी रखते हैं, गो के उसको इंग्लिश में AR लिखा जाता है, खिजर लिखा जाता है, या उर्दू में उसको खिजर प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन सिंधी में उसको खे पर जेर, ज़्वाद पर जेर, रे पर जेर, इस तरह से लिखा जाता है। बहुत सारे नाम ऐसे जो उर्दू में कुछ प्रोनाउंस होते हैं, सिंधी में कुछ प्रोनाउंस। सिंधी में बोलते हैं यहिया, उर्दू में बोलते हैं याहिया, ये फर्क होता है। सिंधी में मसूद बोलते हैं, मसूद नाम है, उर्दू में मसूद बोलते हैं, तो ये फर्क होता है। हम बजाते खुद जो है वो जब प्रोनाउंस करते हैं उर्दू में नाम, तो उर्दू के तरीके से बोलते हैं। अगर उन्हें सिंधी में प्रोनाउंस करना हो, सिंधी हर तरीके से अगर छाकर हर बोलिए पंजकड़ो मिजाज होता है। एंड द लास्ट वर्ड चुंटी, चुंटी के लिए सिंधी में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसको मिसाल के तौर पर जो फाइनल वर्ड इसमें शामिल है मश्क में, वो देखने से पहले एक दो अल्फाज आपको बता दूं। कुछ हिस्सों में, सिंध के कुछ हिस्सों में इसको कीली बोला जाता है, की के काफ
ये जेर की, लाम ये जेर ली, ऐसे बोला जाता है, कीली बोला जाता है। चुंटी को, आंट को, ये जो आंटी छपी हुई है नीचे, ठीक है, चुंटी को कीली बोला जाता है, कीली। कुछ इलाकों में इसको केविली बोला जाता है, कुछ इलाकों में इसको केविली बोला जाता है, खासतौर पर नॉर्दर्न सिंध में, उत्तर सिंध के नॉर्दर्न सिंध के शिमाली सिंध के जो जिले हैं, शिकारपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, वहां पर इसको केविली बोला जाता है। लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड जो लहजा है लिंग्विस्टिक्स के लिहाज से, उसमें इसको केविले बोला जाता है। काफ पर जेर, वाव पर जेर, लाम पर जेर, केविले। और ये ऐसा लफ्ज है कि जो पूरे सिंध में जोग्राफिकली हर जगह पर काबिल कबूल भी है, काबिल फहम भी है, समझ में भी ईंदो ऐं काबिल कबूल भी है। के यानी कि कीड़ी भी चवंदा आहिनि, कुछ इसको कीड़ी भी बोलते हैं, कुछ इलाकों में इसको कीड़ी ऐसे भी बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे पीनट्स है ना, पीनट्स कहीं पर सिंध के कुछ इलाकों में पीनट्स को मुंगेरा कहा जाता है, कहीं उसको बोही मूंग कहा जाता है, कहीं उसको सिर्फ बोही कहा जाता है, कहीं उसको खाजा बोला जाता है, सिर्फ पीनट्स को, मुख्तलिफ उसके नाम है। तो ये होता है कि डिफर करती है, लिंग्विस्टिक जोग्राफी इसको कहते हैं, कहीं ऐसा भी लिखा जाता है। लेकिन जो आज की जदवल में लफ्ज शामिल है, तीनों हरूफ पर जो जेर वाला, वो एक काफ पर जेर, वाव पर जेर, लाम पर जेर, के वे ले, ठीक है, ये बोलते हैं चुंटी को या आंट को। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड। ये हमारी आज की मश्क थी। एक बार फिर मैं रिवाइज करता चलूँ आपके पास, आपने जो लिखे हैं पेपर में वो आप देख लीजिए कि वो कौन कौन से अल्फाज थे। हमने शुरू किया भित्त से, भित्त यानी, अच्छा ये जो लास्ट हमने पढ़ा उसका मैं बता दूं, केविल जो है उसका भी जो प्लूरल होगा वो होगा केविलियम, ऐसे, राइट, केविलियम। केविल का जो प्लूरल होगा, दो या दो से ज्यादा जो चींटियां हैं उनको केविलियम बोला जाएगा, तो सिंगल को केविल बोला जाएगा। तो आखिरी हर्फ पर जेर हो तो कमोबेश हर लफ्ज के पर जो प्लूरल का फार्मूला होगा वो ये बार नून से, ये बार नून गुन्ना से आगे बढ़ेगा। तो आज की उसमें मश्क में शामिल थे कौन कौन से अल्फाज, मैं नीचे से रिवर्स ऑर्डर में रिवाइज कर रहा हूँ, आप चेक करते जाएं। केविल, चुंटी को या आंट को बोला जाता है, काफ पर जेर, वाव पर जेर, लाम पर जेर, केविल। खिजर, खिजर यानी खिजर द सेंट, ख्वाजा खिजर, खे पर जेर, जुआत पर जेर, रे पर जेर। मिस्र, मीम पर जेर, स्वाद पर जेर, रे पर जेर, मिस्र यानी इजिप्ट द कंट्री, जो कि आगाज है अफ्रीका का, जहाँ पर मिडल ईस्ट खत्म होता है और अफ्रीका शुरू होता है। मैंने आपको बताया तो इस रीजन को मेना कहा जाता है, MENA, यानी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये कानूनन तो अरब मुल्क है, मिडल ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन अपने उस बाइफर्गेशन के लिहाज से ये अफ्रीका का पहला मुल्क है। ये संदो आए तो शुरू तो थे अफ्रीका, ये सरहद है, समझे, सरहदी मुल्क है अफ्रीका का, लेकिन उसका पूरा मिजाज जाहिर है कि अरब मुल्क है, वहाँ की जुबान भी अरबी है, तो मिस्र जो है वो अरब मुल्क है, लेकिन उसको लिखा जाएगा मीम पर जेर, स्वाद पर जेर, रे पर जेर। फिर मिस्र के जैसा वश, मीम पर जेर, से पर जेर, लाम पर जेर, मिस्र। शिकिल, शक्ल यानी चेहरा, फिगर या फेस, चाहे ज्योमेट्रिकल फिगर हो या इंसानी चेहरा हो, उसको जैसे उर्दू बोलते हैं शक्ल, या उसकी शक्ल बड़ी डरावनी है, या उसकी शक्ल बड़ी मासूम है। शीन पर जेर, रे पर जेर, काफ पर जेर, लाम पर जेर। सिंधी में शिकिल बोलते हैं। तिड, टिड्डी, कैलिफेरा, तिड सिंधी में बोला जाता है, तिड। गेहिल यानी घसीटो, ड्रैग करो। धिक, ढाल पर जेर, काफ पर जेर, धिक यानी धकेलो या पुश। छिक यानी खींचो, पुल, खींचो यानी पुल, छिक। सिरण, चील को कहते हैं, काइट, KIT, सिरण, सीन पर जेर, रे पर जेर, नून पर जेर। हिल, अगेन चील को बोला जाता है, काइट को। हिल, हे पर जेर, लाम पर जेर। मिल यानी कारखाना, मीम पर जेर, लाम पर जेर, इसका प्लूरल भी मिलियन होगा। दिल, दाल पर जेर, लाम पर जेर, दिल यानी हार्ट, ठीक है, तो उसका प्लूरल भी दिलियों होगा, दिल यानी हार्ट यानी दिल। जित यानी जहां, जित जित यानी जहां जहां, जिम पर जेर, ते पर जेर, जित यानी जहां, वेयर। इट ऑल्सो डिनोट्स इटसेल्फ एज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हर जर है, ये अब प्रीपोजिशन बता रहा है। इसी तरह से ये भी अनदर प्रीपोजिशन, हित, हे पर जेर, ते पर जेर, हित यानी यहाँ, हेयर। छित यानी छत यानी रूफ, छे पर जेर, ते पर जेर। भित, भे पर जेर, ते पर जेर, राइट। एनी क्वेश्चंस?
This was the last slide, rather first slide, but I was revising it. Any questions? कोई अगर सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे. Any questions? Any queries? I hope you understood this exercise. So, चूंकि 6:45 हो चुके हैं तो मैं आपको आधे घंटे का मजीद वक्त देता हूँ. So today the deadline for submission of your, हालांकि ये तो आप मशक कर चुके हैं, अभी इसका स्नैपशॉट लेकर भेज सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं 8:30 PM तक आपको वक्त देता हूँ कि डेडलाइन इज 8:30 PM टुनाइट, आज, यानी 7, 8, 8:30, यानी तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त आपके पास है. 8:30 बजे तक यू कैन सबमिट योर जो आपने क्लास वर्क किया. दिस इज योर क्लास वर्क बट इट विल कैरी 2 points 2 marks. इसका स्नैपशॉट लीजिए और जिस तरह से आपने टेस्ट भेजा एडमिन को, आप एडमिन को भेज दीजिए. इसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह लजीज, इफ आई गेट टाइम, तो कल जो है वो आपको मिल जाएंगे, अगर मुझे वक्त मिला तो. वरना बहरहाल कल परसों तक आपको मिल ही जाएंगे इसके रिजल्ट्स, और फिर अपडेटेड स्कोर्स भी आपको बताएंगे. तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टेबल और एनीथिंग एल्स व्हिच वी लर्न टुडे? एनी क्वेश्चंस प्लीज? थैंक यू सर, शुक्रिया. वेलकम इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. सो इफ यू हैव नो क्वेश्चंस तो यकीनन आपका शुक्रिया. 3 दिन के गैप के बाद आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा. एंड आई होप दैट कुछ नई चीज़ें हमने सीखी, कुछ नई बातें हमने सीखी, और ऐसी सीखने के अमल को ही इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो कल इंशाल्लाह लजीज बशत हयात दुरुस्त की हालात हयाती रही ऐं जेके वक्त हालत में इजाज़त रहनी, तो सुभाणे वरी मुलाकात थींदी 5 लॻे. तो पंहिंजो ख्याल रखिजो ऐं पंहिंजे आसपास रहने वालों जो भी ख्याल रखिजो. हैप्पी लर्निंग. और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जो अगर कॉर्डियल है तो कभी भी आपको बोरियत का आप शिकार नहीं होंगे. थैंक यू सो मच. और सिंधी में कहते हैं, दिलों का तो जुदाई करें बना सदाई कर, जेना पेश देना खैर, अल्लाह ने कहता.